नजीब भाई, आज कौसा में जमीयतुल उलमा की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था ताफ़ुज़ औक़ाफ़ ने कॉन्फ्रेंस। आप भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? उलमा इकराम ने अपने फ़िक्र के लिए एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने दावत दी थी, उसके अंदर शरीक हुए और मैंने मेरे ख्यालात तो सबके सामने पेश किया हूँ कि जेपीसी भी गया। जेपीसी बोले तो एक बर्फ़ का कोल्ड स्टोरेज है, साइड में कर दिया और उसके अंदर हर पार्टी के लोग हैं जिनको मोमिनों ने साथ दी है। तो बेशक मुझे उन पे यकीन है और सबसे ज़्यादा यकीन तो वो 4 सांसद हमारे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो लोकसभा में भी है और 4 सांसद दूसरे राज्यसभा के भी है। तो जेपीसी में गया तो ये बिल अभी तक वोटिंग के लिए भी नहीं आया, डिस्कशन के लिए भी नहीं आया, रखा गया जेपीसी में गया। तो ये बिल अब जब 2-5 साल बाद निकलेगा, जब ये हमारे मुस्लिम सांसद उसके मेंबर है, वो तय करके जब वो हमारे को मुद्दा देंगे इस बिल के बारे में, तो ज़रूर हमने एक ही लाइन में कहा शरीयत के खिलाफ रहेगा तो हम रास्ते पे उतरेंगे। अननेसेसरी किसी को सामने विधानसभा देखते हुए मुसलमानों के वोट के लिए बीजेपी का खौफ पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे उलेमाओं को गुमराह करके। नजीब भाई, वक्फ बोर्ड का जो कानून है 1950 में लाया गया था। इस दरम्यान में कई सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। आवाज साहब ने बोले ना, वो डॉक्टर है। हाँ। 1995 में आया, 1995 में। फिर आखिर ये सरकार केंद्र की ये कानून क्यों 1950 में नहीं आया, 1995 में आया। हाँ। और 1950 में आया वो है ट्रस्ट एक्ट, और महाराष्ट्र में 2000 साल में आया जब नवाब मलिक स्टेट मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी। 2000 साल में आया, 1995 में सेंट्रल में आया, उसके बाद वो एक्ट महाराष्ट्र में आया। और जो भी एक्ट सेंट्रल के बाद में ये एक्ट महाराष्ट्र में आने वाला है। और हमारे अजीत पवार ने सीधा कहा है दादा ने कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के दानिश्वर लोग, पढ़े लिखे लोग और उलेमा इकराम से मिले बगैर मैं कोई भी फैसला करूंगा ना, ये मेरा उनको वादा है। आखिर ये सरकार इस बिल में संशोधन क्यों करना चाहती है? आखिर उसकी मंशा क्या है? संशोधन नहीं करना चाहती है, ये बिल प्लेस हुआ था, बड़े सैंक्शन नहीं कर सकते जब अंदाज आया, क्योंकि मुस्लिम अलग पिक्चर जा सकता है। तो इसके लिए मुस्लिम समाज को ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं हमको, उन्होंने लाया, उसके हम तायद नहीं करते। पर अब जब वो साइड में चला गया है तो हमारे कौम के दूसरे भी मसले मसाइले उस पर बात होनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये विधानसभा के सामने मुमरा कौसा के मुसलमान जो हाथ से निकलते जा रहे, अब गुमराह नहीं हो रहे, उनको हाथ में रखने के लिए बीजेपी का डर बताने को एक सियासती भाषण देने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। ऐसी मेरी आखिरी 2 भाषण सुनने के बाद में सोच है। अभी मालेगांव में आपके नेता जो है अजीत पवार जी ने कहा कि मुसलमानों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग क्या पब्लिक को बताने में समर्थ हैं क्या? देखो, अजीत पवार साहब ने इस कौम के लिए क्या किया है ना, डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूँ। और अजीत पवार एक ऐसा शख्स है कि वो वहाँ उसके कितने नगर सेवक के आमदार खासदार ये सोचे बगैर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खड़ा रहा है। मीरा रोड में एक भी नगर सेवक नहीं है। उनकी खिदमत है, उसकी मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, ना मैं जनता के सामने बोलूँगा। मैं सुनी ना जो भाषण कर रहे थे बीजेपी के सामने, मेरा सवाल का जवाब और 1 लाख रुपये इनाम क्यों नहीं लेकर गए? क्यों ने उनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी का वो कौन शख्स है जिसके घर पे आके 5 करोड़ बचा के लाए? इतनी बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे ना, वो पहला सवाल ही नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए दूसरा नहीं आ रहा है। वो पहले लाख रुपए की सवाल उनसे पढ़ो जो हमारे कौम को डराने का काम कर रहे। हम सिर्फ अल्लाह से डरते, और ये आज ने बोला था, 1 साल पहले भी बोला था, हम रोते भी है तो अल्लाह के सामने और डरते भी है तो अल्लाह से सिर्फ। ठीक है।